एवरीवन, वेलकम बैक टू लव वाला अकेडमी। तो आज का जो वीडियो है वो है हाइपर सेंसिटिविटी 4 पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप 4। तो आज हमारा डिस्कस होगा टाइप 4 पे। टाइप 1 बताता है आपका एलर्जी, टाइप 2 बताता है फेगोसाइटोसिस और टाइप 3 जो मैंने कल आपको बताया था इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो टाइप 4 क्या बताता है? टाइप 4 एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब जो लेट आपको दिखती है, उसका जो रिजल्ट होते हैं वो लेट आते हैं, जैसे 24 से 48 आवर्स में आते हैं, इसलिए इसको डिलेड बोला जाता है। दूसरा ये जो होता है इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि पिछले 3 एंटी हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका? यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली सेल का, जिसका नाम है टी सेल, टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट पहले एक्टिवेट होती है, देन वो साइटोकाइन रिलीज करती है, देन फिर वो जो दूसरी सेल्स होती है जो कि मैक्रोफेज वगैरह टाइप से, उनके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। देन वो फिर एक्टिव होने के बाद वापस से फिर वो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि टिश्यू डैमेज हो जाता है। पर ये सिग्नल कहां से मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल यहाँ पर भी एंटीजन से ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एंटीजन होगा वो नॉन डिग्रेडेबल होगा, मतलब कि इंगल्फ तो होगा लेकिन वो डिग्रेड नहीं होगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट आज का हाइपर सेंसिटिविटी 4। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है? डिलेड के नाम से जाना जाता है। और डिलेड के साथ साथ इसको जाना जाता है टी सेल मीडिएटेड के नाम से, क्योंकि प्योरली यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर सेल प्रेजेंट है, इसलिए इसको सेल साइटोटॉक्सिक टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। पर इसको मेजरली जाना जाता है डिलेड के नाम से, क्योंकि ये 24 से 48 आवर्स के बीच में इसका रिजल्ट दिखता है, मतलब लेट रेस्पॉन्स दिखता है। तो इट टेक्स 24 टू 72 आवर्स नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी, ये भी हमने डिस्कस किया है। इंजरी बाय टी सेल, इट इज ए स्लो एंड प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स, यानी कि लंबा समय चलता है इसका, जो भी आपको हाइपर सेंसिटिविटी की थोड़ा सा लेट इसका रेस्पॉन्स आएगा। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसके मैकेनिज्म बताऊंगी, जो और हाइपर सेंसिटिविटी से फिर भी बहुत इजी है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीजन है वो है यहाँ पर एंटीजन नॉन डिग्रेडेबल, जैसे कि फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी में यहाँ पे जो एंटीजन था वो था डिग्रेडेबल। तो जो ये क्या है? एपीसी सेल है। एपीसी सेल में आपने देखा था कि टाइप फर्स्ट के अंदर यहाँ पे ये जो एंटीजन होता है वो इंगल्फ हो जाता है, इंगल्फ के साथ साथ में यहाँ पे ये अंदर तो आ जाएगा पर ये डिग्रेड होके इसके ऊपर नहीं आएगा, एपीसी के ऊपर, जैसे कि टाइप 1 में आता है। फिर ये कैरी करता है सिग्नल जो आगे होता है, एपीसी भी क्या करता है, इसके ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं, फिर ये किसको सेंटरसाइड करता है? टी सेल को। तो ये सीधा जाता है सिग्नल देने के लिए टी सेल को। टी सेल यहाँ पे क्या होती है? इफेक्टिव हो जाती है, सेंसिटाइज हो जाती है, और इसके जो रिसेप्टर होते हैं देखिए यहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं, ये टी सेल के एक्टिवेट है। साथ में ये क्या रिलीज करते हैं? CD4 एंड CD8, जो कि साइटोटॉक्सिक का नेचर हो जाता है। तो ये CD4 और यहाँ पर फिर जो टी सेल एक्टिव होकर बन जाती है TH1 में, क्योंकि आपको पता है कि जो टी सेल होती है वो 3 टाइप में होती है, TH1, TH2 और होता है एक NK सेल। तो TH2 हमने कहा पढ़ा था? टाइप 1 में पढ़ा था। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रही है? TH1 पार्टिसिपेट कर रही है। तो जब ये सेंसिटाइज फॉर्म में आ जाती है तो ये क्या चालू कर देती है? सिक्रेट करना साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कौन कौन से रिलीज होते हैं? यहाँ पर इंटरफेरोन, यहाँ पे जो रिलीज होते हैं इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन 2 एंड 3 एंड TNF। तो ये तीनों ही जो है वो अपना इफेक्ट दिखाना चालू करते हैं। जैसे इंटरफेरोन जो गामा है वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, ये इंटरल्यूकिन जो है वो टी सेल हेल्पर को एक्टिवेट होती है, और TNF का मतलब होता है फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि सारे सेल को ये ऊपर क्या करेगा? नेक्रोसिस करके उसको फाइब्रोब्लास्ट फाइनली बड़ा एक ग्रेन्युलोमा टाइप से इस तरह से बना लेगा। तो ये जो तीनों काम है वो कौन कर रहा है? TH1 जो होती है वो सिक्रेट करती है क्या? साइटोकाइनिन्स। पहले वालों में कॉम्प्लीमेंट पाथवे चल रहा था, यहाँ पे मेन जो रोल है वो साइटोकाइनिन्स का है। और यहाँ पे जो फाइनली बनने वाला जो फॉर्मेशन है वो है ग्रेन्युलोमा। फर्स्ट में क्या था? एलर्जी, सेकंड में क्या था? फेगोसाइटोसिस, थर्ड में क्या था? इम्यून कॉम्प्लेक्स हुआ था और इन्फ्लामेशन हुआ था, जबकि 4 में क्या हो रहा है? ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे टिश्यू का लाइसिस हो रहा है। तो मैंने इसको और अच्छे से इसको पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक पार्ट आप अच्छे से समझेंगे। कि पहला है एंटीजन एक्सपोजर, इसमें क्या होता है? एंटीजन एक्सपोजर में क्या होता है कि एपीसी लाइक मैक्रोफेज, यानी यहाँ पे शुरू में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करेगी? एंटीजन को करेगी इंगल्फ करने के बाद एंटीजन वहां पे क्या करेगा? जो पेप्टाइड इनके फ्रेगमेंट करेगा नैव टी सेल को। जो भी टी लिम्फोसाइट पड़ी हुई है वो नई अभी जो अनमिच्योर है वो मिच्योर होना चालू करती है और एक्टिव हो जाती है। फिर टी सेल जब एक्टिव हो जाती है तो क्या रिलीज करती है? CD4 और CD8। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगी? ये एंटीजन के साथ साथ इसको क्या करेगी? एंटीजन को भी क्या करेगी?
करेगी, इसको पहचानना चालू करेगी क्योंकि उसको सिग्नल मिल रहा है। देन फिर क्या करेगी, टी सेल साइटोकाइन रिलीज करेगी। साइटोकाइन जो रिलीज करेगी है इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं जो कि आगे जाके आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस इंटरफेरोन गामा और होते हैं कीमोकाइंस से। तो इंटरफेरोन गामा और ये जो कीमोकाइंस होते हैं इंटरल्यूकिन 2, 3 एंड टीएनएफ वगैरह, ये सारी क्या करते हैं, वहां आसपास घूम रही वाली जितनी भी मैक्रोफेज होती है वो भी एक्टिव हो जाती है। तो मैंने देखो यहाँ दिखा रखा है कि ये एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद जब मैक्रोफेज एक्टिव हो जाती है तो एक्टिव होने के बाद ये करती है अपनी एबिलिटी, यानी कि एंटीजन को इंगल्फ करने की इनकी एबिलिटी बढ़ जाती है और पैथोजन को ये किल करने का काम करती है कि किस तरह से मैं इस पैथोजन को अपने अंदर ले लूं। देन फाइनली होता है आपका इंफ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज। जहां भी आपका एंटीजन आया है जो कि नॉन डिग्रेडेबल लेवल एंटीजन है, जो कि सिग्नल देता जा रहा है एपीसी को, देन टी सेल को, देन मैक्रोफेज को, फाइनली इंफ्लामेशन हो जाएगा। जिस भी टिश्यू के आसपास आपका एंटीजन घूम रहा होता है वहां पर सारे साइटोकाइनेस मिलके CD4, CD8, इंटरल्यूकिन, टीएनएफ वगैरह ये सारे सिग्नल मिलके फाइनली क्या करते हैं, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स करते हैं। इंफ्लामेशन होने के बाद इम्यून सेल जो होती है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल वो भी एक्टिव हो जाती हैं और वो क्या करती है, टिश्यू डैमेज करती है। तो इस टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो होती है टी सेल। तो जो टी सेल हाइपर सेंसिटिविटी है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी ने काम नहीं किया है, यहाँ प्रॉपर जो किसने काम किया है वो किया है टी सेल ने। तो यहाँ पर एंटीजन को सिग्नल किसको मिला, एपीसी को, एपीसी ने दिया टी सेल को, टी सेल ने एक्टिवेट किया अपने साइटोकाइन से मैक्रोफेज को, और मैक्रोफेज मोनोसाइट न्यूट्रोफिल ये वो वाली सेल हो जाती है जो आपकी ही बॉडी की सेल है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर हाइपर रिएक्टिव करती है। हाइपर रिएक्टिव करने के बाद अपनी होस्ट सेल के टिश्यू को वो क्या करती है, डैमेज होना चालू कर देती है। जबकि इनका काम क्या होना चाहिए, काम ये होना चाहिए केवल पैथोजन पर अटैक करे, लेकिन जब ये पैथोजन पे अटैक ना करके जब वो केवल आपके होस्ट सेल पर अटैक कर जाती है तो ये रिएक्शन कहलाती है हाइपर सेंसिटिविटी। तो आई होप आज हाइपर सेंसिटिव सीरीज हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का जो कंक्लूजन होता है वो सिर्फ ये निकलता है कि 1 में कहलाता है एलर्जी, 2 में कहलाता है फेगोसाइटोसिस, 3rd में कहलाता है इंफ्लामेशन, और जो 4th वाली होती है वो टी सेल साइटोटॉक्सिक होती है, टी सेल मीडिएटेड होती है, और यहाँ पर होता है मेनली ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, और लेट रिस्पॉन्स होता है तो होता है इसमें डिलेड रिस्पॉन्स।